ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। राजनीति में आज सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर यह है कि जंतर मंतर पर चल रहा प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुका है। आज की बड़ी खबर यह भी है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों पर सहमति दे दी है और अब जंतर मंतर से प्रदर्शनकारी जो पिछले 26-27 दिन से वहां पर बैठे हुए थे, तकरीबन 1 महीने से, अब वो लौटने लगे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक के बाद आशुतोष ढाका और सौरभ दास ने कहा कि यही समय ऐलान करते हैं कि अब प्रदर्शनकारी अपने अपने घर को लौट जाएं। हम इस प्रोटेस्ट को यहां पर खत्म कर रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से हमारी मांगों पर आश्वासन मिल गया है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए किसी भी लोगों पर या फिर सीजेपी पर, जो किसकी आयोजक थी, ना अभी ना इन फ्यूचर कोई केस दर्ज होगा। और अगर किसी के खिलाफ FIR है तो FIR भी रद्द की जाएगी 4 दिन के भीतर। उन FIR की कॉपी भी सीजेपी को सरकार ने कहा है कि हम आपको दे देंगे, ताकि आपको ये भरोसा रहे कि इन सब के खिलाफ केस वापस लिया जाएगा, जिसे सीजेपी ने सबसे बड़ी जीत बताया। साथ ही कहा कि ये हमें क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, जिसको क्रेडिट लेना है वो ले ले, ये जीत युवाओं की है। और हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो और सुधार हो, इसीलिए हमने 5 पॉइंट चार्टर भी दिया है, जिस पर सरकार ने कहा है कि 4 हफ्ते के बाद हम फिर मिलेंगे और सरकार ने कहा कि आपके इन पॉइंटर्स पर हम गंभीरता से चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि अब सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी वहां पर थे वो सब वहां से अब लौटने लगे हैं। मैं सीधे रुक करता हूं नीरज पांडे का। नीरज, अब धीरे धीरे करके 1 या 2 घंटे में अब जंतर मंतर खाली हो जाएगा, ये माने आप? बिल्कुल, जिस तरह से ऑलरेडी सीजेपी ने कह दिया कि वो अपना प्रदर्शन, अपना जो आंदोलन है वापस लेते हैं, तो इससे साफ हो गया कि अब धीरे धीरे जो छात्र हैं वो जंतर मंतर से आउट हो जाएंगे। मैं तो चूंकि गृह मंत्री के घर के पास ही हूँ, वहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चूँकि आज पूरा दिन लुटियंस एक के बाद एक जिस तरह से हैपनिंग हुई, पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उसके बाद मुलाकात के बाद सीजेपी और बीजेपी की जो सरकार और सीजेपी की तरफ से जो बयान आया, सीजेपी ने साफ तौर पे अपना आंदोलन वापस ले। ये जो घटनाक्रम हुए, आज पूरे दिन पॉलिटिकल गलियारे में हलचल तेज रही। अब ये मान लिया जाए प्रत्युष कि अगले 2 घंटे में ये पूरा का पूरा जंतर मंतर खाली हो जाएगा। जी, ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश लगातार ग्राउंड जीरो पर है। ब्रह्म प्रकाश, अब चूंकि बहुत अच्छी खासी संख्या में वहां पर प्रदर्शनकारी जुटे थे, अब वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी होगा क्योंकि भीड़ वहां से निकलेगी, मेट्रो स्टेशंस में भी वहां पर भीड़ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी तो वही स्थिति है और अभी इंटरनेट भी बंद है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है लुटियन में जो इंटरनेट बंद किया गया था उसको चालू किया जाएगा और 17 के लगभग मेट्रो स्टेशन जो बंद थे उनको भी कुछ देर में खोला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील की है जो है सीजेपी की तरफ से कि तुरंत जो भी प्रदर्शनकारी जो भी वहाँ पर जंतर मंतर पर है वो शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने घर जाएँ और तुरंत रवाना हों। तो अब ये माना जा रहा है कि जंतर मंतर का जो इलाका है वो भी जल्दी खाली हो जाएगा और जो लुटियन में जिस तरह के चारों तरफ से आपको बताएं बैरिकेड्स थे, सिक्योरिटी चारों तरफ से सिक्योरिटी का भारी भरकम घेरा था, तो अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज होनी शुरू होंगी। हालांकि अभी आपको बता दें अभी भी इंटरनेट बंद है, लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि अगले शायद 1 घंटे में जो है सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हों लुटियन इलाके में। आज वैसे भी शनिवार का दिन है, जो है छुट्टी का दिन है, सरकारी दफ्तर बंद हैं इसमें लुटियन इलाके में, तो ज़्यादा उस तरह का ट्रैफिक नहीं है, लेकिन पाबंदियां बहुत ज्यादा हैं जिसके चलते लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा हो रही थी इस इलाके में पहुंचने के लिए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, हमारी मांगे मान ली गई है। सीजेपी ने कहा है जंतर मंतर से धरना खत्म है और छात्र शांतिपूर्वक अपने घर को जाए। सीजेपी ने जंतर मंतर खाली करने की अपील भी की है। The Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. The Cockroach Janata Party declares
ये देखिए तस्वीरें, जंतर मंतर की तस्वीरें। धीरे धीरे करके जो आंदोलनकारी थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उन तक भी खबर पहुंच चुकी है। और अब वहां से जंतर मंतर से जो प्रदर्शनकारी थे, कुछ दिल्ली के थे या फिर जो दूर दराज से आए थे, वो धीरे धीरे वहां से निकलना शुरू हो गए। जो 16 से 17 मेट्रो स्टेशन जो बंद किए गए थे, उनको भी हमारे संवाददाता ने बताया कि उनको भी अब धीरे धीरे खोला जाएगा, क्योंकि जो भीड़ है अब वहां से निकलेगी। कुछ मेट्रो के सहारे जाएंगे, कुछ ऑटो या फिर कैब करके जाएंगे, कोई बस के सहारे जाएंगे, यानी सभी अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। क्योंकि आज शनिवार का दिन है, वीकेंड है, ज्यादातर दफ्तर बंद रहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे साथ अकुश श्रीवास्तव सर भी जुड़ गए हैं, रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही शुभ्रांश राय हमें नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और विजय त्रिवेदी सर, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय त्रिवेदी सर, आज का दिन, युवाओं का दिन, जेनजी का दिन, किसकी जीत हुई है, किसकी हार? प्रत्युष, जिसका आपने कहा दिन है, उनकी जीत हुई है, युवाओं की जीत हुई है। पर आज का दिन नहीं, मतलब ये जीत आंदोलन की जीत तो है ही। मैं कह रहा हूं कि हमारे जैसे लोगों के जो बॉक्सेस हैं, जो दिमागी बंद हमारे दिमाग हैं, उन सबको खोलने की भी जीत हुई है। क्योंकि हम लोग अभी तक आंदोलनों को, और जो खासतौर से जेन जी है, उसको समझते थे कि वो देश को ही नहीं समझता, डेमोक्रेसी को नहीं समझता, और जो सारे बॉक्सेस हैं उन सबको उसने हरा दिया है। दूसरा, जो अभी तक हमारे सोचने का तरीका था कि भाई जाति और धर्म पर ही हम पूरी राजनीति कर सकते हैं, इस देश को इकट्ठा कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं, वहाँ अभी जो दीपके है वो तो दलित है नेता, लेकिन शायद आज भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो हम बात कर रहे होंगे कि वो दलित है। वहाँ जितने हजारों हजार छात्र आए थे, उन्होंने किसी ने नहीं सोचा, और शायद किसी को नहीं पता, जेंडर को, क्लास को, कास्ट को, रिलीजन को, सबको तोड़कर ये आंदोलन हुआ। और मैं समझता हूँ उसकी जीत है। उस जीत को मैं ज़्यादा बड़ी जीत मानता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या सरकार को झुकने की बात अगर कुछ करते हो तो, यदि ये सोशल चेंज, यदि ये डेमोक्रेसी का चेंज। और दूसरा, बहुत सारे लोगों ने, हमारे मित्रों ने कहा कि ये विदेशी फंडिंग का मामला है, नेपाल और बांग्लादेश की तरह से हिंसक हो जाएगा आंदोलन, ये सब अहिंसा के साथ जुड़ा हुआ ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन रहा। ठीक है विजय त्रिवेदी सर, मैं आपके पास आऊंगा। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, छात्रों के प्रोटेस्ट पर वो अपनी बात रखेंगे। सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। इससे पहले आपने देखा था कि राहुल गांधी ने एक वीडियो मैसेज दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि छात्रों को बधाई और छात्रों की ये बड़ी जीत हुई है। और अब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। सुमंत हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुमंत, कितनी देर में ये शुरू होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, देखिए प्रत्युष, पूरी तैयारी हो चुकी है और अब से जानकारी ये मिले कि किसी भी वक्त राहुल गांधी आ सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। और निश्चित रूप से उससे ठीक पहले राहुल गांधी ने बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक वीडियो मैसेज भी जारी किया। उससे पहले आज ही ठीक इसी जगह पर 11:30 बजे भी राहुल गांधी ने कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें अपनी वही तीनों मांगे दोहराई थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने चाहिए, मुआवजा मिलनी चाहिए, और जो लोग इसके लिए अकाउंटेबल है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन अब पिछले कुछ घंटों में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ, सीजेपी डेलीगेशन और सरकार के डेलीगेशन के बीच दिल्ली में जो बातचीत हुई, बातचीत सफल रही। फिर दोनों ही पक्षों की ओर से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। ऐसे में अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब जब राहुल गांधी थोड़ी देर में जैसे ही आते हैं, वो किस तरह का स्टैंड लेते हैं, क्योंकि जो मांगे लगातार जो सीजेपी की मांगे थी, कमोबेश वही मांग कांग्रेस पार्टी की भी थी। तो अब ऐसे में जब चूंकि सीजेपी और सरकार के डेलीगेशन के बीच बातचीत सफल रही है, तो अब आगे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि हमने मानसून सत्र में भी देखा कि पिछले हफ्ते पूरे सोमवार से शुक्रवार संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या ये माना जाए कि जो डेडलॉक की स्थिति संसद में बनी हुई थी, अब वो सोमवार से खत्म होगा, और जो पेपर लीक के खिलाफ सरकार जो कड़े कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात को लेकर जो ड्राफ्ट जो शुक्रवार को कैबिनेट में चर्चा हुई, वो बिल लेके आती है। उस बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा, राहुल गांधी का आगे का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि छात्रों की गूंज नाम से राहुल गांधी देश भर में लगातार कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम भी कर रही थी। तो निश्चित रूप से जिस तरह से पिछले कुछ घंटों में इस पूरे एपिसोड को लेकर जो डेवलपमेंट हुआ, अब उस डेवलपमेंट पे राहुल गांधी की नजर जो है वो अब देखिए अब वो आने वाले हैं, और अब सीधे आप सुनेंगे कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। जी प्रत्युष। जी अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं।
शुभ्रांश राय भी हमारे साथ हैं। शुभ्रांश राय जी, ये कांग्रेस की छात्रों की गूंज का असर है या कॉकरोच जनता पार्टी की गूंज का असर? प्रत्युष, ये भारत के युवाओं की जीत का असर है। ये गांधी का देश है, यहाँ हिटलर के तरीके नहीं चलेंगे। अहिंसा से जुड़ा हुआ आंदोलन शुरू से ही था, क्योंकि छात्रों और युवाओं ने अहिंसा नहीं किया। अहिंसा किया अमित शाह के प्राइवेट गुंडों ने, बिना वर्दी के लोगों ने, वो जो उनके सो कॉल्ड अलग अलग जेलों से निकाले हुए तड़ीपार टाइप के लोगों ने, जिन्होंने युवाओं, महिलाओं, बेटियों, बुजुर्गों सबको रक्त रंजित किया, गाड़ियों को तोड़ा। सारे वीडियो मौजूद हैं ऑनलाइन। लेकिन मैं फिर से आपको एक बात कहना चाहूँगा, और इस बात के लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमें ये याद रखना होगा, ये गांधी का देश है। यहाँ हमें अपनी मांग मनवाने के लिए हमारे पास एक वो हथियार है ना, वो है हमारा संविधान, और दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है वो है हमारे लोकतंत्र की ताकत। तानाशाह चाहे कितना भी मजबूत हो जाए, आपको कहना पड़ा आखिर बार बार, आपने बंदूक तानी युवाओं के ऊपर, आपने बंदूक तानी छात्रों के ऊपर, आपने बंदूक तानी बेटियों के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी आज आपको झुकना पड़ा। और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में ये दूसरा इस्तीफा हुआ। इससे पहले एमजे अकबर का इस्तीफा हुआ था, वो भी उनके चरित्र लांछन को लेकर, मीटू को लेकर। और आज ये जिस व्यक्ति का इस्तीफा हुआ, ये चाहे आप इन्हें इतिहास के पन्नों में कैसे भी लिख लो, लेकिन एक चीज तो दर्ज होगा ना कि जितने सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में अर्जित किया पिछले 12 सालों में, उससे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी के टेन्योर में। और हम और आप इसे झुठला नहीं सकते प्रत्युष, क्योंकि बच्चे चाहे किसी के भी हों, सुनिए, जो बच्चे सुसाइड किए, जो बच्चे मरे, जिनके प्राण गए, उनका कॉम्पनसेशन ना ये इस्तीफा दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता। थोड़ा सा भैया हो जाओ पीछे। हाँ, सबसे पहले ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उस पर रिएक्शन था। बेरोजगारी पर रिएक्शन था, और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, और अच्छा है कि वो गया। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया है। तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे
मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं, बट देखते हैं। स्टूडेंट्स की 2 और मांगे थी, उनको नहीं भूलना है। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इम्प्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। तो ये भैया देखिए, एक करके वन एट अ टाइम। आई कांट हियर। Okay, please, one at a time. I can't answer otherwise. No, I'll tell you. You go ahead. BJP has called off their protest, and students are now going back. Their 2 demands, sir, as you mentioned, that has been not fulfilled. So, what will be your step in the parliament when parliament commences on Monday? Well, they are also bringing a new bill, sir. The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister. Look, this protest, the reason it has happened, the deeper reason it has happened, is that the Indian system, job creation system, education system, institutional system, media system has been destroyed. It has ceased to exist. There are consequences to this. We are facing now a time of serious economic crisis. And in times of serious economic crisis, you need that system. So, the government should be aware that what has happened here is just one step in a very deep problem. Right? So the government needs to start listening to what the people of India are saying. And this is a warning to them. This is a warning from the students of India, this is a warning from the opposition, that you cannot run India the way you have been running. This is not your personal fiefdom. This is not something that belongs to you. This belongs to the people of India. This belongs to the Constitution of India. All these institutions, they do not belong to you. And if you carry on down this path, you will see that what has happened right now will be at 10 times the scale. So that is basically the message. One by one, please. One by one. Please. सोमवार को बिल जब आएगा, सोमवार को बिल आने के बाद सरकार इसको और स्ट्रिंग करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए आएंगे, तो क्या पहले आप लोग की मांग ये रहेगी कि पीएम पहले माफी मांगे, उसके बाद ही आप लोग चर्चा में हिस्सा लेंगे, या उसके बिना भी कोई रास्ता? देखिए, इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल प्रिंसिपल है कि हम ये जो सवाल हैं, हमारी जो मीटिंग होती है ऑपोजिशन के साथ, उस मीटिंग में हम रेज करते हैं और जो ऑपोजिशन का कंसेंसस बनता है उस पर हम डिसीजन लेते हैं पार्लियामेंट में. दैट इज़ आवर डिसिप्लिन, दैट इज़ आवर वे ऑफ फंक्शनिंग. तो आई कैनॉट आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ. नहीं, हमारा प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है वो चलेगा, क्योंकि हमारी इश्यूज़
लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं और हमारा तो नहीं रुकेगा। हम इश्यूज रेज कर रहे हैं और उसको हम करते जाएंगे। मैं अंत में सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं। कांग्रेस पार्टीज idea with the protest was to support it wholeheartedly. We supported it and we are here to protect the students of India, to protect the future of India. As I said, this is a fight between the past, which is Narendra Modi and the RSS, and the future of India. And we are very confident that the future of India will defeat the past. Thank you very much. अभी देखना है कि सरकार शिक्षा में सुधार के लिए क्या कड़े स्टेप्स उठाती है। अब संसद में चर्चा होगी तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। सरकार को बड़े फैसले लेने होंगे, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं कि सरकार ये फैसले लेगी, लेकिन देखते हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि 2 मांगे हमारी अभी भी हैं। सबसे पहली कि जिन्होंने छात्रों को पीटा, यानी कि जो पुलिस वाले उसमें शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ये कार्रवाई होती छात्रों को दिखनी भी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि पीएम को माफी मांगना होगा। आरएसएस बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी कह रहे हैं सिस्टम पर आरएसएस का कब्जा है, ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है। उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सीधे रुक करते हैं सुमंत का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमंत, अभी हमने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, क्या इसके बाद हम ये उम्मीद करें कि सोमवार को अब सदन सुचारू रूप से चल पाएगा? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि अब हम सदन में चर्चा करेंगे। सुमंत, अब बिल्कुल देखिए आनंद, ठीक इसी जगह पर अब से 2 मिनट पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 जनपद में खत्म हुआ। राहुल गांधी भीतर गए, लेकिन उन्होंने एक नई बात जो कही, अब तक जो सरकार पे हमला था, जो स्टूडेंट्स की मांग थी, उसके साथ साथ अनंत आज एक नई बात कही है राहुल गांधी ने कि देश के एजुकेशन सिस्टम पर इस पिछले 12 सालों में जो सरकार रही, उस सरकार ने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर कब्जा कर लिया है और अब उसको उसके कैप्चर से अलग करने का वक्त आ गया है। यानी सीधे तौर पे राहुल गांधी केंद्र की बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार के साथ साथ अब आरएसएस पर भी हमलावर रहे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश के जो एजुकेशन सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज है, उसमें जिस तरह से अब आरएसएस का कैप्चर बढ़ता जा रहा है, एक आइडियोलॉजी के जो व्यक्ति हैं वो सब जगह जो बिठाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक चुनौती है और आने वाले समय में मिलकर इस चुनौती से निपटना होगा। साथ ही साथ सुमंत, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अंकुश श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ हैं। अंकुश श्रीवास्तव सर, राहुल गांधी को आपने सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि छात्रों को जिन लोगों ने पीटा उनके खिलाफ कार्रवाई हो और कार्रवाई होती नजर भी आए, और साथ ही में कह रहे हैं कि पीएम सदन में माफी मांगे। क्या इन दोनों मांगों को देखने के बाद आपको लग रहा है कि सोमवार को सदन चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? आपको सदन चलने की चिंता ज्यादा है, लेकिन मुझे चिंता उससे ज्यादा देश के विश्वास, युवाओं में विश्वास की है। और ये जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वो तय बात है। राहुल गांधी पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियंस की तरीके से उनको काम भी करना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि साहब जो है सिस्टम बदलना चाहिए, बड़े फैसले होने चाहिए। संघ को लेकर के उनकी अपनी अलग चिंताएं हैं और तय है कि वो चिंताएं उनके हितों से नहीं मेल खाती, इसलिए ज्यादा बड़ी चिंता है। लेकिन एक बात अभी भी ये जो जनजी है, या हम ऐसे लोग हैं या आप ऐसे लोग हैं या और भी लोग हैं, वो ये समझना चाहेंगे कि पहले का एजुकेशन सिस्टम शान होता था। कहाँ की शान होता था? जितना बर्बाद सिस्टम हमें मिला है एजुकेशन का, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कोई ठीक नहीं हुआ है, कोई अच्छा नहीं हुआ है। तो वो सिस्टम, ये सब जितनी बर्बादी हुई है इसी एजुकेशन सिस्टम की वजह से हुई है। और ये कांग्रेस की बहुत बड़ी देन थी, जिसको आने वाली सरकारें ठीक नहीं कर पाई।
कतई नहीं ठीक कर पाई, ये और बड़ी बर्बादी हुई है। ये मंत्रालय सबसे बर्बाद रहा इस मामले में। आपने जो नीतिगत काम करने थे वो भी ठीक से नहीं किए, और जो काम होने चाहिए बड़े स्तर पर वो भी नहीं किए गए। तो मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी है, और पहले का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि मैंने 50 साल से अब तक यही देख रहा हूं मैं, तो वो सिस्टम की बर्बादी की वजह से ही पूरा। ठीक है, मैं आज रोहित अग्रवाल युवा के जो पास है जाना पिछड़ा चाहूंगा। पड़ा है। रोहित अग्रवाल जी, 12 से 13 साल के बीच में इस सरकार के टेन्योर में ये पहली बार है कि एक प्रोटेस्ट के बाद एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हुआ। क्या युवाओं के इस मूड को, सेंटिमेंट को सरकार ने समझने में देरी कर दी इस बार? यूं ही आबाद रहेगा भारत, हम ना होंगे कोई हमसे बेहतर होगा। देखिए, एक बात पूरी तरीके से साफ है, संविधान आपको राइट देता है आंदोलन करने का, और आंदोलन जनता की आवाज होती है। सरकार का दायित्व होता है आंदोलन की आवाज को सुनना और उसके ऊपर काम करना, क्योंकि हमारे देश का विपक्ष नकारा है। वो जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचा पाता है। वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए वो एसी चेंबर्स की राजनीति कर रहा है। वो सड़कों पे उतरने को तैयार नहीं है हमारे देश का विपक्ष। हमारे देश का विपक्ष का जो एक भूमिका होती है सकारात्मक विपक्ष की, कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाओ। जो विपक्ष आज जश्न बना रहा है उसको कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि आप नकारा ना होते तो आज देश के युवाओं को सड़कों पे ना उतरना पड़ता। अगर आपने उनकी आवाज को पहुंचाया होता तो देश के युवाओं को इस आंदोलन की जरूरत ही ना पड़ती। तो यही सवाल तो पलट के आपसे भी पूछा जा सकता है रोहित अग्रवाल जी, यही सवाल पलट के आपसे भी पूछा जा सकता है कि यही आवाज अगर आप पहले सुन लिए होते तो ये नौबत भी नहीं आती। देखिए, सरकार संवेदनशील है प्रत्युष जी, सरकार संवेदनशील है, और ये सरकार ने आज आपको दिखाया भी है। हम जनता की सरकार हैं, जनता के लिए सरकार हैं। वी आर फॉर द पीपल, बाय द पीपल। हम किसी भी तरीके से जो कहा जाता था कि हम तानाशाह सरकार हैं, आज वो हमने दिखाया है कि हम अगर छात्रों की बात कहीं पे आएगी तो वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैभव श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। वैभव, ये जो कह रहे हैं रोहित अग्रवाल जी कि ये विपक्ष को भी एक मैसेज है कि आप एसी कमरों की राजनीति करते हैं, आप सड़क से नहीं जुड़े। अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है। ठीक है प्रत्युष जी, सब करोड़ों जनजीज को, करोड़ों युवाओं को इनकलाब जिंदाबाद साथियों। आज इस तानाशाह सरकार को घुटने पर ला दिया, और इन करोड़ों साथियों को दिल से सलाम है कि जो लोग पहले दिन से इन युवाओं को क्या क्या कॉकरोचेस बोला, इन लोग को आतंकवादी बोला। अभी 2 दिन पहले की बात है, बीजेपी सांसद जब बात हो रही थी, इतने ये लोग बीजेपी वाले इतने बेशर्म लोग हैं, बीजेपी सांसद बात कर रहे थे, जेपी नड्डा साहब से बात चल रही थी सीजेपी के पैनल की, और बीजेपी के सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया जी, वो क्या कह रहे थे कि ये छात्र नहीं, छात्र के भेष में भेड़िए बैठे हुए हैं वहां पे जंतर मंतर पर। तो जेपी नड्डा साहब भेड़ियों से बात कर रहे थे। इसका मतलब अभी इनके एक उपाध्यक्ष हैं, वो सोनम वांगचुक को क्या कह रहे थे, चाइनीज एजेंट। मोदी जी ने चाइनीज एजेंट से बात की और चाइनीज एजेंट को जी लगाकर बोलना शुरू कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज इस देश में, इस देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो अंबेडकर, गांधी और भगत सिंह से प्रेरणा वाले लोग हैं। यह देश जितना संविधान, इसीलिए इन लोगों ने क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी वालों ने, ये नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। इस देश के जनजी ने दिखा दिया, युवाओं ने दिखा दिया कि वो युवा है, लेकिन अपने हाथ में संविधान लेकर युवा है, वो गांधी के आदर्शों पर चलने वाला युवा है। इसलिए इस देश के युवाओं को सलाम। विजय सर, देश ने देखा और इतिहास गवाह है कि हर आंदोलन के बाद एक नई पार्टी का जन्म होता है। तो क्या हम एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय देख रहे हैं? और क्या वो उदय पंजाब इलेक्शन के बाद या पंजाब इलेक्शन से पहले तो नहीं होने जा रहा? संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, इट्स टू अर्ली टू से कि वो पार्टी हो जाएगी, क्योंकि एक अनुभव हमारे को हुआ है आम आदमी पार्टी का, जब वहाँ आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, और उससे वो नई पार्टी बनी। लेकिन उतनी बड़ी ताकत के साथ ये आंदोलन उस तरह से उतना समय इसको नहीं मिला है, युवाओं को मिला है। कितना आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना से इनकार मैं नहीं कर सकता कि ये एक नई पार्टी नहीं बनेगी या पार्टी बनकर क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन एक नई राजनीति की दिशा जरूर मिली है, और दिशा को यूँ समझ लीजिए कि जो लोग हमारे बड़े राजनेता बैठे हैं उनको दिशा देने का काम इसने किया है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और जिस पर हम धर्म और
जातियों की जो राजनीति करते हैं उससे अलग आना पड़ेगा। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वहां पर अभिजीत दीप के बैठे हुए थे, वो दलित है, लेकिन किसी बच्चे ने नहीं पूछा कि कौन है, कोई जाति वहां नहीं पूछ रहा था, कोई जेंडर वहां नहीं पूछ रहा था, कोई क्लास वहां नहीं थी, कोई कास्ट वहां नहीं थी। तो वो यदि राजनीति में आता है तो हम समझते हैं कि वो एक नई दिशा मिलेगी और हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी इस पर सोचना चाहिए। अभी तो बहुत, पंजाब का इलेक्शन तो जल्दी हो जाएगा, मुझे नहीं पता कि वो कितना जल्दी उस तैयारी में आ सकते, क्योंकि आंदोलन के लिए लोग तो जुड़ जाते हैं। यदि आपने ध्यान हो कि किसान आंदोलन हुआ था तो हजारों हजार लोग मौजूद थे, लेकिन वही किसान नेता जब चुनाव में आए तो उनको 5,000 वोट भी नहीं मिल रहे थे। तो चुनाव की राजनीति हिंदुस्तान में अलग तरीके की है। आम आदमी पार्टी की सक्सेस से सारे आंदोलनों को राजनीति में बदलते हुए देखना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी मेरे ख्याल से। जी, मैं कुछ सर आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो सड़क पर उतरकर राजनीति करने वाली बात, और इस पर कई बार बहस और चर्चा हो जाती है कि साहब विपक्ष को सड़क पर उतरना चाहिए, विपक्ष को सड़क पर उतरना चाहिए। एक संगठन उतरता है खुद छात्रों के साथ, जिसमें शुरुआत में 500,000 लोग जुड़ते हैं पहले दिन, उसके बाद धीरे धीरे दायरा बढ़ता जाता है। तो क्या इस युवाओं के सेंटिमेंट को विपक्ष भी नहीं समझ पा रहा था? अगर चाहते तो विपक्ष के कई बड़े नेता जंतर मंतर पर, भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठ सकते थे। बैठे कौन? सोनम वांगचुक। उसके बाद कौन बैठे? अभिजीत दीप के। यह पहल हमारी मेन ऑपोजिशन पार्टियों की तरफ से भी हो सकती थी सड़क पर या जंतर मंतर पर, यह नहीं हुई। अक्कू सर, मेरा मानना है कि आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही। मैं सुभ्रांश जी के पास एक बार फिर से रुक करूंगा। सुभ्रांश जी, क्योंकि राहुल गांधी की बात से लग रहा है पीएम माफी मांगे और दूसरी चीज उन्होंने कही कि पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, और हमने सुना जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो सहमति बनी जिसके बाद धरना खत्म हुआ, उसमें ये दो बातें नहीं थी। तो क्या हम ये माने कि सदन के अंदर इसको लेकर गतिरोध अभी भी बना रहेगा? प्रत्युष जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड किंग पिंग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि एज ए मंत्री उनकी जिम्मेदारी थी और आप बेधड़क उन्हें किंग पिंग कह सकते। लेकिन एक अच्छी बात मैं और आपको बताता हूँ, ये आंदोलन युवाओं का था, ये आंदोलन छात्रों का था, ये आंदोलन उन तमाम बेबस लोगों का था जिनकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी। तो बिल्कुल सत्य है, जो पुलिसिया कार्रवाई या जो प्राइवेट गुंडों द्वारा हमला किया गया है उसके खिलाफ सरकार क्या कर रही है वो विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल के डेट में चर्चा खत्म हो जाएगी तो हम छोड़ देंगे चर्चा करना। विपक्ष हर रोज किसी न किसी को लाएगा कि अगर आपने उसके ऊपर पैलेट गन से हमला किया है जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बंद है तो हम आपको दिखाएंगे। एक और बात, दूसरा एक मुद्दा था कि सरकार संवेदनशील है। सरकार कैसी संवेदनशील है? सरकार का संवेदनशीलता तब जगता है जब आपको खून ही खून आपकी सड़कों पे दिखता है। सरकार की संवेदनशीलता तब जगती है जब सैकड़ों बच्चों को आप मारकर हॉस्पिटलाइज पहुंचा देते हो। और एक और इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये शुरुआत है। आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे देश की खूबसूरती, हमारा लोकतंत्र और संविधान यहाँ के हर नागरिक को अधिकार देता है, वो चाहे एसी कमरे में बैठा हो, चाहे वो तानाशाह वाले बड़े से बंगले में बैठा हो। लेकिन एक क्लियर है, अगर आपने आने वाले कल का रास्ता रोका, आपने हिंदुस्तान के भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश करी, तो आपको करारा जवाब दिया जाएगा। अक्कू श्रीवास्तव जी से मेरा एक ऑब्जेक्शन है, ये कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की शिक्षा नीति की बड़ी। मैं आपके इस ऑब्जेक्शन पर, सवाल पर मैं अक्कू सर से जवाब ले लूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में सभी मेट्रो स्टेशन खोले गए। डीएमआरसी के आदेश के बाद ये खोल दिए गए, क्योंकि 16 से 17 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था जंतर मंतर पर हो रहे उस प्रोटेस्ट को लेकर के। अब जब चूंकि प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है तो जितने छात्रों की भीड़ है अब वो धीरे धीरे अपने गंतव्य, अपने घर की ओर लौटना शुरू कर रही है। तो जितने भी बंद मेट्रो स्टेशन थे वो सभी को खोलने का आदेश दे दिया गया है। ठीक है, मैं अक्कू सर से जवाब लेना चाहूंगा जो पूछ रहे थे सुभ्रांश राय जी। क्या ऑब्जेक्शन था आपका सुभ्रांश राय जी? हाँ, मैं बोल दूं। देखिए, कांग्रेस की शिक्षा बता दे। हाँ, मैं बीच में ब्रेकिंग न्यूज आ गए। कांग्रेस की ही शिक्षा नीति थी कि हिंदुस्तान के युवाओं ने सिलिकॉन वैली पे राज किया, और कांग्रेस की ही शिक्षा नीति थी जिसके बदौलत हिंदुस्तान का जो मेडिकल है वो पूरी दुनिया पे राज करता है।
कांग्रेस की ही शिक्षा नीति थी कि यहाँ के बने हुए जजेज और हमारी लॉ की डिग्री जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है। और कांग्रेस की ही शिक्षा नीति थी कि अकुल श्रीवास्तव जैसे वरिष्ठ पत्रकार जिनके कलम और आवाज में वो जान है कि पूरी दुनिया को हिला कर रखते हैं। तो सर ये आप मानिए कि 12 साल से शिक्षा को बर्बाद उस व्यक्ति ने किया जिसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस वालों को शायद शिक्षा से कोई प्यार नहीं होगा और यही एक कारण है कि वित्त मंत्री का जवाब रोड मंत्री देते हैं, रोड मंत्री का जवाब पेट्रोल मंत्री देते हैं, पेट्रोल मंत्री का जवाब शिक्षा मंत्री देते हैं और अगर किसी का जवाब नहीं मिलता तो मीडिया के हमारे साथी जवाब दे देते हैं। लेकिन ये तो एक शुरुआत है। नरेंद्र मोदी जी से आज फिर से हमारी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट और आग्रह है इस देश के युवाओं का सम्मान करें और बिना बेझिझक के माफी मांगे पार्लियामेंट। आपको श्रीवास्तव सर। शुभ्रांशु भाई ने बहुत तारीफ कर दी है, लेकिन मैं बहुत साफ कह दूं, जितने भी शुभ्रांशु ने सेक्शन गिनाए हैं वो कितने % लोग हैं देश की आबादी के, आप ये तो बता दो जरा। लॉर्ड मेकाले जो हमारे यहाँ जो जिंदा अभी भी रहा है वो इसी वजह से रहा है कि हमने बाबू से ज्यादा बहुत सारे लोग नहीं बनाए हैं, हमने काम के लोग नहीं बनाए हैं और ये सिलसिला दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस सरकार में भी बहुत हद तक कायम रहा है। कोई उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला पाए हैं ये, और परिवर्तन ना ला पाने का ही ये गुस्सा है। ये आपने जो चलाया था, कांग्रेस ने जो चलाया था, वो उसको ठीक ना करने का गुस्सा है ये। नीट ऐसा नहीं है, इमरजेंसी के दौरान भी जो है इंटरमीडिएट में मेरे ख्याल से अगर सन मुझे याद है 76 में 10 रुपए में साइक्लोस्टाइल पेपर बनता था, साइक्लोस्टाइल पेपर नकल का, अभी को गल थी और बीच में बहुत सारी चीजें हुई। तो ठीक है, मैं सभी मेहमानों से कहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने नीट पेपर लीक विवाद को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। जंतर मंतर पर इसी छात्रों की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या विपक्ष अब शांत होगा या जवाबदेही की मांग अभी और ज्यादा तेज होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि सीजेपी के आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद संसद का टकराव भी क्या अब खत्म हो जाएगा? क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। 36 दिन बाद वही हुआ जिसकी डिमांड कॉकरोच जनता पार्टी कर रही थी। 36 दिन बाद वही हुआ जिसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ था। 36 दिन बाद नीट पेपर लीक में सीजेपी की सबसे बड़ी डिमांड तब पूरी हो गई जब देश भर में बढ़ते छात्रों के प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर अपना लेटर पोस्ट किया जिसमें लिखा, युवाओं की भावनाओं का गहरा सम्मान करता हूं। युवा सपनों को साकार करना हम सबका संकल्प रहा है। 3 मई 2026 की नीट परीक्षा में अनियमितता पाई गई। मैंने पहले दिन से जिम्मेदारी ली, कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा संकल्प था कि किसी छात्र से अन्याय नहीं होने देंगे। जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने छात्रों को गुमराह किया। ये सब देखकर मेरा मन अत्यंत व्यथित हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जैसे ही खबर सामने आई, दिल्ली के जंतर मंतर पर जश्न का दौर शुरू हो गया। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। जंतर मंतर पर जीत का जश्न देखते ही बन रहा था। दीपके ने जमीन पर हाथ मारकर अपनी खुशी का इजहार किया। आंदोलन का चेहरा बने अभिजीत दीपके को साथियों ने कंधे पर उठा लिया। ढोल नगाड़ों की जगह नारों और तालियों की गूंज सुनाई दी। प्रदर्शनकारी जमकर नाचे, झूमे और इसे छात्रों की बड़ी जीत बताया। अच्छे झुके हैं, ब्रिटिश शासन झुके हैं तो धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज है? अच्छे से झुके हैं, ब्रिटिश सरकार तक झुके तो धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज है? धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार हार मानना पड़ा। इसमें 36
25 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण जीत है ये इस्तीफा। साथ ही साथ हम इन्हें ये बताने देना चाहते हैं कि आज भी तो इतने आए हैं, आगे और भी आएंगे, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। करप्शन है ना, वो एजुकेशन से हम बिल्कुल निकाल देंगे। आज जब ऐसे ही दोबारा होता रहेगा ना, बच्चे फिर आएंगे और फिर जीतेंगे। गवर्नमेंट कितना भी जोर लगा ले, सबसे बड़ी पावर होती है यूथ पावर, और हर बार हम गवर्नमेंट को दिखाएंगे यूथ पावर सबसे बड़ी है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन किसी गहरी साजिश की आशंका भी जाहिर की। उनका कहना है कि छात्रों को गुमराह कर देश के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम से मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी है उसे समझा। इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने भी आशंका जताई थी कि जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शरारती और उपद्रवी तत्व घुसपैठ कर चुके हैं, जो पुलिस और सरकारी संपत्ति को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह कुछ भी हो, लेकिन अब सवाल यह है, क्या विपक्ष अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से संतुष्ट होगा? क्या सोमवार से संसद का गतिरोध खत्म हो जाएगा? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार अब पूरे देश को है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले।